राधे राधे साथियों, एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। नशा मुक्ति केंद्र एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद युवा पीढ़ी नशे की चपेट में अपना जीवन बर्बाद करने पर मजबूर हो है। क्या कारण है कि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद इससे बाहर आना मुश्किल होता है। आइए ऐसी ही ज़बरदस्त घटना के बारे में जानते हैं जो हमारे आज की युवा के लिए मार्गदर्शन करेगी। एक छोटा सा शहर था जहां गौतम नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गौतम के पिता बैंक मैनेजर थे, लेकिन गौतम बेरोजगार था। दरअसल गौतम को कॉलेज के दिनों से ही नशा की लत लग चुकी थी, जिसमें गौतम का जीवन बर्बाद कर दिया था। गौतम सारा दिन नशे में ही रहता था। उसकी हरकतों से उसके परिवार के साथ साथ सारा मोहल्ला परेशान था। कई बार गौतम नशे की हालत में सड़क पर हंगामा मचाने लगता, जिससे उसके पिता को जलील होना पड़ता। गौतम के पिता ने अपने बेटे का नशा छुड़वाने के लिए कई डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार गौतम की हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। वहां पहुंचते ही गौतम गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके पिता ने ज़बरदस्ती केंद्र में भर्ती करवा दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में गौतम बिल्कुल बदल गया और उसके बदलते हुए रूप को देखकर गौतम के पिता को लगने लगा कि शायद उनका बेटा सुधर चुका है, लेकिन उन्होंने गौतम को नशा मुक्ति केंद्र से वापस निकाल लिया। लेकिन बाहर आते ही गौतम फिर से अपने पुराने रवैये में वापस आ गया, और तो और इस बार वह दुगनी गति से नशा करने लगा। गौतम के पिता उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर घबराए हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को इस दलदल से बाहर कैसे लाएं, क्योंकि वह जब भी अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करते, परिणाम उसके विपरीत ही मिलता। वो हार कर उन्होंने दोबारा अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था कि वहां से बाहर आने के बाद भी उनका बेटा नशा करने लगेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें यह जगह बदल देनी चाहिए, शायद इससे हमारे बेटे की बुरी संगत छूट जाए और फिर वह सुधर जाए। गौतम की माँ भी अपने बेटे को कैद में भेजकर दुखी थी, इसलिए उन्होंने अपने पति की बात मान ली और घर बेचने को राजी हो गई। उन्होंने एक मकान के सौदागर को घर के बारे में जानकारी दी। गौतम का घर एक अच्छे इलाके में था, इसलिए बहुत जल्दी घर को खरीदार पहुंच गए। घर खरीदने आए व्यक्ति ने गौतम के पिता से घर बेचने की वजह पूछी। उसे गौतम के बारे में पता चला और कारण सुनते ही वह हंसने लगा। उसे हंसता देखकर गौतम के पिता नाराज होते हुए कहते हैं, आप इतने बुजुर्ग हैं, किसी की तकलीफ का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने गौतम के पिता से कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि मुझे अपने अतीत को याद करके हंसी आ गई। दरअसल मैं भी बचपन में नशा का शिकार था, लेकिन कुछ जानकारियों ने मेरा जीवन बदल दिया। यह बात सुनते ही गौतम के पिता की जिज्ञासा बढ़ गई और वह तुरंत उनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आपका जीवन बदल गया, क्या आप मुझे वह बता सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़रूर, क्यों नहीं। आपको यह समझना होगा कि आपका बेटा नशे का इस्तेमाल आनंद पाने के लिए नहीं करता। दरअसल आपका बेटा अपने माध्यम को मंजिल समझने लगा है। दुनिया में मौजूद भोग की कोई भी विषय वस्तु केवल नशा है, फिर चाहे वह खाना, पैसा या कोई भी चीज़ ही क्यों न हो। आपको अपने बेटे को किसी सार्थक कर्म में समर्पित करना होगा।
गौतम के पिता को उसकी बातें समझ में नहीं आई। वह उनसे धीरे तौर पे कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए कौन सा काम सही रहेगा जिसने उसका जीवन बदल सके। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, यह वो उसी को तय करना चाहिए। आप अपने विचार से उसके मन को नहीं चला सकते हैं। आपको अपने बेटे के विचार को धीरे धीरे बदलना होगा। इसके लिए उसे ऐसे केंद्र में भर्ती करवाइए जहां उसे जीवन की अच्छी शिक्षा दी जा सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके विचार से ही संचालित होता है और अच्छे विचार प्राप्त करने के लिए माध्यम है जिन्हें आपका बेटा चुन सकता है। तभी आप अपने बेटे को नशा से बाहर निकाल सकेंगे। बस फिर क्या था, गौतम के पिता ने अपने बेटे के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र चुना जहां गौतम को मनुष्य के जीवन का महत्व पता चला। अपेक्षा के अनुसार धीरे धीरे गौतम ठीक होने लगा। उसे पहचान पाना मुश्किल था। कुछ महीनों में गौतम पूरा बदल चुका था। गौतम के माता पिता अपने बेटे को नए रूप को देखकर दंग रह गए। गौतम के पिता ने मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिसकी वजह से गौतम का जीवन बदला था। नशे से बाहर आते ही गौतम और जवान हो चुका था और अब वह तैयार था जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। इसके साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जो किसी भी इंसान को बदल सकता है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे साथियों। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।